नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे अजन्मा और अविनाशी स्वरूप को ही पूजने योग्य समझें। वे कहते हैं कि अबुद्धि और मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ यानी व्यक्ति विशेष यानी श्री कृष्ण को ही पूजने लग जाते हैं। अब श्लोक क्रमांक 26 से। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भूत वर्तमान और भविष्य यानी जो हो चुका, मौजूद और आने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, क्योंकि सब प्राणियों की उत्पत्ति मुझसे ही है, पर कोई भी प्राणी समग्र रूप में मुझे नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। क्योंकि हे परंतप, इंद्रियों की कामनाओं, इच्छा द्वेष से उपजते सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से ही इस सृष्टि में सभी प्राणी भ्रमित हैं। परंतु जिन पुण्यात्माओं के पाप का अंत हो गया है, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर दृढ़व्रत होकर हृदयंगम कर मुझे स्मरण करते हैं। प्राणी मात्र में दो मूल प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारे भीतर जीवन को बनाए रखने की क्रियाएं इच्छा या डिज़ायर कहलाती हैं, और जब जीवन को बनाए रखने वाली इच्छाओं के सम्मुख बाधा आ खड़ी होती है, तब सुरक्षा की भावना से ही द्वेष पैदा होता है। इच्छा से सुख तथा द्वेष से दुख होता है। संसार के ये तथा इसी प्रकार के द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों को ही यथार्थ समझकर मनुष्य इन्हीं में उलझा रहता है। असल में द्वंद्वों में फंसे रहना भ्रमजाल में फंसे रहना है, क्योंकि वास्तविक सत्ता इनकी नहीं, भगवान की है। उसी में ध्यान जमाना उचित है। जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्त्रमाध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदेवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रणय प्रयाण काले अपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। इस प्रकार मेरा आश्रय लेकर वृद्धावस्था एवं मृत्यु अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से छूटने का प्रयास करते हैं। ये सब उस परोक्ष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और अखिल कर्म के रहस्य को जान लेते हैं, और जो मुझे अधिभूत अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे चित्त युक्त होने के कारण मृत्यु के कठिन समय में भी मुझे जानते हैं। 7वें अध्याय का सारांश कहा जाए तो यह है कि सब पदार्थों के मूल में परब्रह्म ही है। सारा वर्णन उत्तम पुरुष में है। मैं से तात्पर्य श्री कृष्ण नामी व्यक्ति से नहीं, बल्कि परब्रह्म से है। एक परा प्रकृति, परब्रह्म और अपरा प्रकृति अर्थात पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, अहंकार मन और बुद्धि, इन्हीं से संपूर्ण प्राणी जगत का आविर्भाव हुआ है। पृथ्वी से तात्पर्य पृथ्वी नहीं वरन ठोस तत्व है, जिसे अंग्रेजी में मास कहते हैं। इस जगत के सभी उत्तम पदार्थों के गुणधर्मों का आधार परब्रह्म ही है, और संतान उत्पत्ति के लिए वासना हेतु नहीं, काम भावना भी परब्रह्म है। पर यह गुण अव्यक्त ब्रह्म का नहीं है। परब्रह्म का स्तवन 4 प्रकार के मनुष्य करते हैं। उनमें ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। संसार में लोग सांसारिक भोगों कामनाओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं का स्तवन करते हैं। उनको कर्मानुसार फल मिलते हैं। सभी का अवसान परब्रह्म में ही है। मूर्ख निर्बुद्धि उसे व्यक्त समझते हैं, पर मूल स्वरूप अव्यय और अव्यक्त है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को परब्रह्म ही जानता है। समग्र रूप में उसे कोई नहीं जानता। वह कालातीत है। जो इस प्रकार परब्रह्म को हृदयंगम कर स्मरण करता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से छूट उसी को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अंक से हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।